श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री घोषित परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि मही परमहंस जी महाराज का प्रवचन। सुमिरन से क्या होता है। प्यारे लोगों, सुमिरन से सुख होत है, सुमिरन से दुख जाए। कह कबीर सुमिरन किए, साईं माही समाए। राजा राणा राव रंक बड़ा जो सुमरे नाम। कह कबीर सोई पीव को, जो सुमरे निहकाम। नर नारी सब नरक है, जब लगी देह सकाम। कह कबीर सोई पीव को, जो सुमरे निहकाम। सुमिरन से मन लाइए, जैसे दीप पतंग। प्राण तजे छिन एक में, जरत न मोरे अंग। सुमिरन से मन लाइए, जैसे नाद कुरंग। कह कबीर बिसरे नहीं, प्राण तजे तेहि संग। सुमिरन से मन लाइए, जैसे पानी मीन। प्राण तजय पल बिछुरे, सत कबीर कही दीन। सुमिरन का अर्थ स्मरण करना है। जिस तरह तरह से सुमिरन या याद किया जा सकता है, तरह तरह से सुमिरन या याद किया जा सकता है। सुमिरन करने से क्या गुण क्या फल होता है, सो भी कहा। सुमिरन से सुख होता है, दुख भाग जाता है, अंत में परमात्मा मिल जाते हैं। राजा रंक कोई हो, बड़ा वही है जो सुमिरन करता है। धन में बड़ा हो, प्रतिष्ठा में बड़ा हो, जाति में बड़ा हो, किंतु सुमिरन नहीं करता है तो पारमार्थिक दृष्टि से वह बड़ा नहीं है। फल सहित होकर जो भजन करता है वह ठीक नहीं। जो निष्काम होकर भजन करता है वह परमात्मा को पाता है। जैसे घर से सभी चीज़ों को निकाल देने से खाली जगह बच जाती है, उसी तरह हृदय से सभी फलाशा छोड़ देने पर हृदय में केवल ईश्वर रह जाएंगे। सांसारिक सभी इच्छाओं को छोड़ दो और भजन करो तो परमात्मा मिल जाएंगे। एक राजा की बहुत सी रानियां थीं। विदेश जाते समय राजा ने सभी रानियों से पूछा, तुम्हारे लिए क्या लाऊं? सभी ने अपनी अपनी इच्छानुकूल चीज़ें लाने को कहा, किंतु एक रानी ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल आप कुशल पूर्वक मेरे पास आ जाइए। राजा विदेश से लौटकर आया तो सब रानियों को उनकी मांग के अनुकूल चीज़ें दी और अपनी उस रानी के पास चला गया जिसने कुछ मांग नहीं की थी। अब सोचिए, जिसका राजा ही अपना हो गया उसको क्या कमी रही। सभी खजाना उसी का हो गया। इसी प्रकार परमात्मा जिसके हो जाएंगे उसको किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। सुमिरन तीन तरह से होता है। एक तो जोर जोर से पुकार कर, दूसरा धीरे धीरे बोलकर जिसमें केवल होठ हिलते हैं, और तीसरा है जिसमें मन ही मन जपते हैं। मन ही मन जप करने से मन की अस्थिरता आती है। नाम जपत अस्थिर भया, ज्ञान कथत भया लीन। सुरति शब्द एके भया, जल ही होएगा मीन। लोग मुंह से मिष्ट वचन, अश्लील वचन और कटु वचन बोलते हैं, किंतु ईश्वर का नाम जपने के लिए एकाग्र मन होना चाहिए। बाहर क्या दिखलाइए, अंतर जपिए नाम। कहा महौला खलक से, पड़ा धनी से काम। नाम जपत दरिद्री भला, टूटी घर की छान। कंचन मंदिर जारी दे, जह गुरु भक्ति ना जान। नाम जपत कुष्टी भला, चुई चुई पड़े जो चाम। कंचन देह के ही काम का, जा मुख नाही नाम। ईश्वर के गुण का वर्णन करते करते जपने वाला उस रंग में रंग जाता है। जो समझ समझ कर जपता है वह ईश्वर के रंग में रंग जाता है। जैसे कंगाल पैसे को नहीं भूलता, वैसे ही
पल पल नाम को जपो, एक घड़ी भी मत छोड़ो। जैसे पनिहारी माथे पर गगड़ी लेकर चलती है और रास्ते में बातचीत भी करती जाती है, यह मानस ध्यान है। सुमिरन से मन लाइए, जौ सुरभि सुत माही। कह कबीर चारा चरत, बिसरत कब हो नाही। यह भी मानस ध्यान है, किंतु दोनों में अंतर है। गाय का बच्चा गाय के अंग संग नहीं है, किंतु पनिहारी की गगड़ी उसके अंग संग मौजूद है, तब उस पर ख्याल रखती है। गौ और गौ के बच्चे की जो मिसाल दी गई है, उससे यह गगड़ी और पनिहारी वाली उपमा विशेष है। जो चिन्ह आपके अंग संग मौजूद है और साधन करके उसे कभी देख लिया, उसको यदि बराबर नहीं देख सकते हैं, तो जिस स्थान पर वह चिन्ह है उस ओर आपका मन लगा रहे, सूरत उधर लगी रहे, तो बहुत अच्छा है। दृष्टि साधन में यदि आपने एक बार भी झलक देख ली और फिर वह नहीं देख पाते हैं, तो उस ओर के लिए आपकी सूरत चलती रहेगी, उठी रहेगी। जिस ओर आपने देखा है उसकी बारंबार याद आपको रखनी चाहिए। यह सूक्ष्म मानस ध्यान है। बाहर में रूप देखकर जो मानस ध्यान करते हैं, वह स्थूल मानस ध्यान है। यदि आप सूक्ष्म मानस ध्यान कर सकते हैं, तो स्थूल मानस ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है। कबीर साहब ने कहा है, सुमिरन सुरत लगाए के, मुखते कछु न बोल। बाहर का पट दे के, अंतर का पट खोल। ब्रह्म ज्योतियों को देखने से और अनहद ध्वनियों को सुनने से बाहर की कोई चीज़ याद नहीं आती, केवल परमात्मा याद आता है। इससे परमात्मा का प्रत्यक्ष ज्ञान तो नहीं होता, किंतु उसकी वृत्ति ऊपर उठी हुई होती है। कबीर साहब ने दीप और पतंग की मिसाल दी है। वह प्रत्यक्ष ब्रह्म ज्योति में अपनी वृत्ति लगी रहे। नाद कुरंग की जो मिसाल दी है, वह शब्द अभ्यासी को नाद ध्यान में उसी तरह रहना चाहिए। पानी और मछली की जो उपमा है, वह है जैसे पानी को मछली पसंद करती है, उससे अलग करने से वह जी नहीं सकती, उसी तरह काम करता हुआ या एकांत में बैठा हुआ या बहुत लोगों में बैठा हुआ किसी भी तरह रहे, यदि उसकी सूरत उसमें लगी रहती है, तो वह मछली की तरह है। दीप और पतंग में ब्रह्म ज्योति की उपमा है। नाद कुरंग में शब्द अभ्यास का सहारा है। मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और सूरत शब्द योग सब कुछ सुमिरन के अंदर है। इसलिए कबीर साहब ने कहा है, जप तप संयम साधना, सब सुमिरन के माही। कबीर जाने भक्त जन, सुमिरन सम कछु नाही। इसलिए सब किसी को इसकी तरकीब जानकर सुमिरन करना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव का यह प्रवचन कटिहार जिला अंतर्गत श्री संत मत सत्संग मंदिर मनिहारी में दिनांक 19/2/1955 ईस्वी को अपराह्नकालीन सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।